प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सत्य पुरुष कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग में आने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से ज्ञान होता है। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माँ सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। परम पिता परमात्मा कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर, वो काशी वाले कबीर, जुलाहा कबीर, धानक कबीर, वो हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। काल भगवान ने, इस सरपुरुष ने हम सभी को यहाँ मिसगाइड कर रखा है, भ्रमित कर रखा है, पूर्ण परमात्मा के ज्ञान का नाश कर दिया, नामो निशान मिटा रखा है। हमारे को इस जन्म मरण के प्रोसीजर को ही अंतिम बता रखा है, ऐसा जचा रखा है। और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चल कर आते हैं, अपने उस सनातन परम धाम से, मुक्ति धाम से वह स्वयं गति करके यहाँ आकर के प्रकट होते हैं, हल्का तेज पूर्ण शरीर बना के। वो फिर हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं और क्या बताते हैं कि तुम्हें मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जैसे हम कहीं पर यदि कुत्ते का जन्म हुआ तो वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, कहीं पक्षी बने वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, और अन्य किसी भी प्राणी में हम के शरीरों में जन्म लेंगे वहाँ हमें माता पिता तो वहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सतगुरु सेवा परम संत की शरण में यह शरण मिलना और परमात्मा की भक्ति वही फेर मिलन की ना, ये बार बार नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम,
जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर क्या बताते हैं, आज काल के 5 दिन में जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरे तेरे ढोर चुगेंगे घास। परमात्मा कहते हैं कि आज आप इस संसारिक संपत्ति और संसारिक इस रिश्ते नातों में आप इतने व्यस्त हो गए हो, परमात्मा की याद नहीं रही। उसको याद दिलाने के लिए यहाँ क्या स्थिति है इसको स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। तुम किस वस्तु को अपना मानकर जी रहे हो। क्या बताते हैं, आड जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। परमात्मा कहते हैं कि आड जले लकड़ी ही जले ये जले जलावण हारे, एक कबीरा नहीं जले जो है नाम आधार। अब क्या बताते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको उठाकर ले जाते हैं, सभा करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जो जलाने वाले हैं वो भी एक दिन यहीं पर जलेंगे, और ये सब जग जलता देखकर अब किसते करूं पुकार। यानी सभी इसी स्थिति के प्राणी हैं, इनसे किससे अर्ज करूं जो मुझे इस भयंकर कष्ट से बचा दे। तो परमात्मा से ही हमारे ये कष्ट निवारण होंगे। दुनिया से ती दोस्ती या होए भजन में भंग, एका एकी राम से कै साधों के संग। कुलकर्णी के कारण ये अंसा गया बिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब 4 पाँवों का होए। अब तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति के अंदर बहुत सी बाधाएं काल ने पैदा कर रखी हैं। कुछ तो लोक लाज के कारण परमात्मा से दूर रहते हैं। अब भगवान स्वयं आकर बताते हैं कि कुलकर्णी के कारण जैसे आप क्रियाएं करते हो पिछली परंपरा के आधार से, और वो क्रियाएं परमेश्वर की भक्ति में बाधक हैं, वो मना कर दी गई हैं कि ये नहीं करना तुमने। अब लोक लाज में आकर के आप उनको कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, इसने अपना भक्ति नाश कर ली। और फिर ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, गधा बन का खड़ा हो गया, तो ये कुल तुझे कहाँ सहारा देगा। तो इन बातों ने याद करके संघर्ष करना पड़ेगा। कुल खोए कुल उबरे, कुल राखें कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब परमात्मा कहते हैं यदि तुम अपने कुल के बचाव के लिए कि हमारा जो है भाईचारा बना रहे, लोग विरोध ना करें, क्योंकि आप जी जो साधना कर रहे हो ये समाज से विपरीत है, और ये यथार्थ है। समाज जो कर रहा है वो केवल एक देखा देखी कर रहा है, परंपरा पहले पूर्व जन्म से जो जिसने जैसा बता दिया वैसा करें।
तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि कुल राखें, कुल जात है, तुम अपनी लोकलाज के अंदर आकर भक्ति करी नहीं और वहीं बने रहे उसी कुल के परंपराओं में, कल को मृत्यु हो जाएगी, ना आप रहो ना आपका कुल रहना, एक दिन सब ने जाना है। फिर परमात्मा कहते हैं राम ने कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। इस परमात्मा वाले कुल में तू आ जा। ये आपका भगत कुल है, ये राम कुल है। और इसमें आप वो तो चले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते, पशु पक्षी बनेंगे, उनका तो वहाँ कुल हो जाएगा। और आपका फिर जन्म होगा, या तो पार हो जाओगे सतलोक में, हमारा कुल होगा, और यदि पुनर्जन्म हुआ तो किसी भक्त आत्मा के घर आपका जन्म होगा और फिर से भक्ति मिलेगी। और जिस कुल के कारण आप भक्ति छोड़ देते हो, ना वो रहे ना आप रहोगे, अगले जन्म में अपने संस्कार वश कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा। कबीर वो दिन याद करो, कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसी से, अब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में ये प्राणी बहुत कष्ट में होता है। माँ के गर्भ में 9 महीने इसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ लगा हो और सारा जीवन वो कोढ़ से दुख होता हो, कुष्ठ से। इतना कष्ट आपको माँ के गर्भ में उस पीरियड में हो जाता है। तो उस समय ये परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे मालिक, एक बार इस नरक से निकाल दो। वहाँ इसको याद भी होता है कि तू ये कष्ट किस लिए भोग रहा है, उसको याद होता है उसमें कि मैंने पहले बहुत से मनुष्य जन्म प्राप्त किए, साधना की नहीं, और जिस कारण से 84 लाख योनियां भी भोगी, कुत्ते गधे सुअर के जीवन उसको खूब याद आते हैं। फिल्म चलती रहती है उसकी। तो फिर ये कहता, भगवान एक बार इस नरक से निकाल दो, सदा आपको याद करूँगा, परम संत की खोज करूँगा जैसा कि आपने बता रखा है, और सत साधना करूँगा भगवान, केवल अपने पेट के लिए कार्य भी करूँगा लेकिन आपकी याद नहीं भूलूँगा। अब परमात्मा कहते हैं बाहर आ जाता है प्राणी और आते ही सबसे पहले भगवान भूलता है, बाकी सारी बकवाद याद कर लेता है। शराब पीनी, मांस खानी, सिनेमा देखना है और 36 फंड, बड़ी कोठी कार बनानी। तो कहते भगवान बोल कर सब कुछ याद कर लेता है ये। फिर परमात्मा ही याद दिलाने आते हैं उसको। अब क्या कहते हैं प्रभु, कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसी से, इब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। माँ के पेट में ऊपर न पैर थे, नीचे न तेरा सिर था, और वहाँ भगवान को याद करता था। इस मृत मंडल में आके इब तू भूल गया जगदीश। अब क्या बताते हैं परमात्मा के गर्भ के अंदर वचन भरे थे। कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वह बाता। देख कितने दयालु हैं भगवान। जैसे कोई अपने प्यारे मित्र से उसको प्यार से उसकी गलती याद दिलाता है कि अच्छा भूल गया वो दिन, देख उस दिन तू क्या कह रहा था, तेरी कैसे मदद करी थी, अच्छा भूल गया वो दिन। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि अब उस समर्थ की रीझ छुपाई, तू हाथ जोड़े था
बार बार विनय कर रहा था, भगवान मुझे माँ के पेट से निकाल दे, गर्भ से, इस पाप से, इस नरक से। उसने माँ का पेट ना दिखता वहाँ तो उसने नरक दिखाई देता है, और कहता है मुझे इससे बाहर निकाल दे प्रभु, आपको कभी नहीं बोलूँगा। कहते हैं उस समर्थ ने तेरी पुकार सुनी, तू यूं का यूं तेरा शरीर बाहर निकाल दिया, बहुत सुंदर शरीर बना के सकुशल। अब जिसने तेरी रक्षा करी, तेरा पालन पोषण भी पेट में माँ के गर्भ में उसी ने किया, और बाहर आते ही माँ के सतन में दूध भर दिया भगवान ने, उससे पहले दूध नहीं था। तो कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब तू इस कुल कुटुंब में राता, इसमें लीन हो गया, रत हो गया, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा परमात्मा रह रह कर याद दिलाते हैं, लेकिन हम भूल जल्दी जाते हैं। कारण क्या है? कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं काल ने इस त्रिगुणमयी माया की, इस झूठे सुख रूपी, ये सांसारिक सुख, भौतिक सुख रूपी ये भांग डाल रखी है ब्रह्मांड में, रूपी कुएं में, और इस जल को जिसने भी पी रखा है वो सब मस्त हो गए। उनको याद है को नहीं, कार कोठी संपत्ति संतान, तीसरी चीज याद नहीं इनके। वो तीसरी चीज भगवान याद दिलाने आते हैं स्वयं ही आपको। और क्या कहते हैं? मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। राम रटत कन्या भली साकट भला न पूत, छेरी के गल गल थना जिसमें दूध न मूत। जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। अब परमात्मा बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो लाभ है भाई, परमात्मा की भक्ति करना ही है। और फिर क्या बताते हैं? ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा काया दे सराहीर संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा।
तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदा आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, ये सौदा फिर नहीं, यो सौदा। वह दिन की मोह डरनी लागे, वह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। प्राण बांध फिर पंडित आए, प्राण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। नर से ती तू पशुआ की जय, नर से ती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जाए बिराजे, प्रेत शिला पे जाए बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो ये अमृत ज्ञान आपके लिए दिया है, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, मिले थे। गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, छुडानी गांव के खेतों में, वहाँ से परमात्मा इस प्यारी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे सतलोक में, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित कराए इनको, फिर वापस छोड़ा था। तो ये इन्होंने आकर बताया कि हम देखा सो साच है, और सकल प्रपंच हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो कथाएं तुम्हें सुनाई जा रही वो प्रपंच है, बकवाद है, वो सत्य नहीं है। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जब नगन करे साहेब की सौ, तुझे देगा बहुत तरासा। अब देखो, इन्होंने कसम खाकर कहा कि भगवान की कसम, तुम्हें वहाँ यम के दूत बहुत तंग करेंगे। अब तुम गलतियों पर गलती कर रहे हो बच्चों की तरह। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के एक तिल तिल का लेखा। चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। कहीं तुम गुप्त भी कोई कार्य करते हो, गलत करते हो, सोचते भी गलत हो, उसकी भी पुकार परमात्मा के दरबार में जाती है। वो तेरी वो भी लहर, वो तरंग भी मालिक सुनता है। यदि चींटी के पैर में पायल बांध दे घुंघरू, अब चींटी का पैर, कीड़ी का पैर कैसा होता है, फिर उसका घुंघरू क्या होगा, उसकी आवाज़ क्या होगी, वो पायल की आवाज़ क्या होगी चींटी के पायल की। यानी उस अगर उससे भी थोड़ा बहुत किधर खुड़का होता होगा, उसको भगवान सुनता है। तो चींटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। अब क्या बताते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नहीं। मात पिता मिल जाएंगे 184 में, और ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की। अब फिर बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन का जो सौदा है, इसमें जो आपने बिजनेस करना था यो भूल गए। जैसे कोई व्यक्ति 2-4 लाख रुपये लेकर और दूसरे देश में, शहर में चला गया या किसी दूसरे स्टेट में चला गया। वो 2-4 लाख रुपए लेकर तो इसलिए गया था कि मैं वहाँ बिजनेस करूँगा और 4 लाख के 8, 12, 20 बना के लाऊंगा। और वहाँ जाकर के उसने क्या कर दिया शुरू, किसी रेस्टोरेंट में कोई कमरा ले लिया किराए पे और वहीं खाना खावे, बढ़िया गुट्टी लावे, शराब पीवे और फिल्म देखकर आकर सो जावे। कहने का भाव यह है कि जिस उद्देश्य से वो पूंजी लेकर गया था 4 लाख रुपये, उसको सदुपयोग ना करके दुरुपयोग शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या होगा कि उसकी पूंजी नष्ट हो जाएगी, वो कंगाल हो जाएगा और वापस मुंह लटका कर आवेगा। फिर यहाँ उसको खाने को दाने भी नहीं मिलेंगे अपने वापस घर पे, तो फिर वो मजदूरी करने लगेगा, मजदूर बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं उसने चाहिए था, जो बुद्धिमान होते हैं वो उस पूंजी का दुगना तिगना चौगुना बना लेते हैं। तो वो उसने सौदा सही किया। तो पुण्यात्माओं, अपने को, आप जी को ये श्वास रूपी धन, ये मूल धन मिला है।
और इन श्वासों को अर्थात इस मनुष्य जीवन को आपने परमात्मा की भक्ति में अधिक प्रयोग करना था। आप वो धन वो सौदा ना करके आप जी केवल संतान संपत्ति की परवरिश और इसको इकट्ठा करने में ही लगे हुए हो। आप जी की ये श्वास रूपी पूंजी एक दिन समाप्त हो जाएगी और फिर धनी आपसे पूछेगा कि तू इतनी पूंजी लेकर गया था, उसका क्या किया, निकाल सारा अकाउंट। तो आपके पास वो भक्ति धन नहीं होगा जिस उद्देश्य से तू वो पूंजी श्वास की मनुष्य जीवन की लेकर आया था, वह बर्बाद होगी। तो फिर तुझे मजदूर लगा दिया जाएगा कि गधा बन, कुत्ता बन, सुअर बन और खा धक्के भटक, भूत बन। तो क्या बताते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, और तीन लोक और भवन चतुर्द सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही, जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है और भट्ठी में अहरन में देकर और तुरंत निकाल के बाहर उसके पटापट चोट मारता है, और गर्म लोहे पर वो चोट मारेगा तो उसका जो चाहे सो बना सकता है, और जरा सा वो लोहा ठंडा हो जाए फिर चाहे सारे गणना उस पर झाड़ दे, वह वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा खुद आकर बताते हैं कि मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है ये लोहा गर्म है आपका, अब इस पर ये राम नाम की चोट, शुभ कर्मों की, धर्म पुण्य की चोट मार गए तो इसकी वह चीज बन जाएगी जिसके लिए ये सारा प्रयत्न हुआ है। अन्यथा आप जब ठंडा लोहा हो जाएगा फिर कुछ नहीं बने, फिर तो टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, कि तो कुत्ते का शरीर मिलेगा बांगा मुँह, कि तो गधे का मिलेगा, ना ये सुंदर शरीर रहे और ना वो उद्देश्य पूरा हो जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। फिर क्या बताते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, ये सब बिजनेस करने आए हुए हो आप यहाँ पर, और आप भूल गए उस मूल बिजनेस को, उस मुख्य सौदे को आप भूल चुके हो। उसी को याद दिलाने परमात्मा स्वयं आते हैं और कहते हैं दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही, जो गुटी लावें हैं बकवाद गढ़ें ताश खेलें रखे के गप्पे मारे राजनीति की बतलावें भक्ति करते नहीं, वो तो अपने मूल धन का नष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, वो तो मूल गंवा रहे हैं, आप उस मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं। और जो सत भक्ति परम संत की शरण में आकर कर रहे हैं वो अपनी उस पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना रहे हैं। आप जी उनमें से हो जो अपनी पूंजी के दुगने तिगने चौगने बना रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, ये यम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत बाँ पकड़ के ले जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो जिसने भक्ति नहीं कर रखी। और फिर क्या बताते हैं, वह दिन की मोह डर नहीं लग गए लज्जा रहे अकनाही, और नर नारायण देह पाके तुम फिर चुरासी जाई। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, नर नारायण देह पाके और फिर चुरासी जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। अपने आत्माओं सबसे बड़ा दीर्घ रोग अपने लगा है जन्म और मृत्यु का। अब जन्म मृत्यु के रोग को कौन संत काट सकता है, समाप्त कर सकता है? अब यदि कोई ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पुजारी है संत, और उससे आप नाम लेते हो, गुरु बनाते हो, तो वो जन्म और मरण को समाप्त नहीं करा सकता वो संत, क्योंकि उसका इष्ट विष्णु जी है
और विष्णु जी कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम तो अविनाशी नहीं है, नाशवान है। तो उनके प्रतिनिधि से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्गा आदि के से जो नाम लेकर के उस संत से साधना करते हैं, तो वो भी जन्म मरण के रोग को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके इष्ट भी नाशवान है। यदि कोई ब्रह्म साधना सरपुरुष की कर रहा है, सरपुरुष की, वो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के गीता जी के श्लोक नंबर 2 में खुद कह रहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू आगे भी होंगे, पीछे भी, पहले भी बहुत हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो ब्रह्म का कोई साधक संत है और उससे आप उपदेश लिए हो, तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसका इष्ट भी नाशवान है, ये सरपुरुष है। तो कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन में मिठाई। तो कौन मिटाएगा? जो परम अक्षर ब्रह्म का प्रतिनिधि होगा। अब फिर क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे और लेखा दरगाह माही। वहाँ तो तेरा अकाउंट हो रहा है, यहाँ से चला गया मृत्यु को प्राप्त करके धर्मराज के दरबार में, और पीछे से ये इन नकली गुरुओं के जो है ना ये अन्य क्रियाएं बताई हुई, ये क्रियाएं शुरू कर दी जाती हैं। कहते हैं बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट में ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कुल के लोगों का जो काम था वो कर दिया, उन्होंने आपको ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया, फूक दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं? देखो रे लोगो भूले भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भुलैया का तमाशा। भाई जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। तेरा दिन तेरी तरिया रोवे, फेर करे घर बासा। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। मरघट तक ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। अब परमात्मा कहते हैं कि माँ तो आखिरी सांस तक अपने बच्चे की मृत्यु पर वो पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी जानकारी होती है और बहुत निकट से होती है। और बहन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तेरी तरिया रोवे, फेर करे गर्भासा। मुनात्मा परमात्मा की अमृत ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर ये बातें हमारी आंखें खुल गई, फिर हम प्रत्येक घटना पर ध्यान रखने लगे। एक व्यक्ति था और उसकी मृत्यु होगी युवा उम्र में। अब वो उसकी सारा हाहाकार मच गई, बुरा हाल हो गया। तो उसकी पहले उसकी पत्नी जब आई, वह बहुत बुरी तरह रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी। और 15-20 दिन वो वहाँ जो दास सर्विस करता था, वो वहाँ भी एक क्लर्क था, उसके ब्लड कैंसर होगी और
2 महीना के अंदर उसकी मृत्यु होगी। तो उसके अकाउंट का कराने वो आई जब तक बुरा हाल था, रो रही थी। और 21 दिन के बाद आई तो सारा सिंदूर सिंदार ला रही, सारी श्रृंगार कर रही, अपने देवर के साथ उसका संपर्क कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं 13 दिन तिरतिरिया रोए, और फिर उस दिन हास्यर खूब, कोई दुख नहीं उसको। 13 दिन तिरतिरिया रोए, फिर करे गर्भासा। फिर परमात्मा कहते हैं आगे क्या होगा। अब तो तुम इस परिवार को अपना मान के और कति यहाँ जचे बैठे हो, और जिस दिन यह मृत्यु हो जाएगी, जो परमात्मा क्या बताते हैं, हिड़की दे दे रोएगी है सुरता, जब तू चल लेगी अकेली, यू ना चल तेरी गेली सांग जिसने तू अपना मान रहा है, जो कह टक्कर मार के पछाड़ खा खा रोएगी जब तुम अकेला जाना होगा यहाँ से। तो अकेला ना जा करके आप परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा आपको ऐसे तरीके से ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चला तुम मर गए या सत्संग में जाओ हो, आपको याद भी कोई ना होगा कि हम मर चुके हैं। और जो भक्ति नहीं करते उनको मरने से पहले ही सताना शुरू कर देते हैं यम के दूत। ऐसी भयंकर कृतियाँ दिखेंगी, किधर झांकी में गए, किधर कितने गए, वो कुएं कलेजा फट जाए उसका। और परमात्मा के भक्त को स्वयं परमेश्वर आएंगे और दास के रूप में, और ऐसे ले जाएंगे जैसे कोई सत्संग में जा रहे हों, और फिर वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ ऐसा लगेगा यहाँ समागम हो रहा है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इस काल के दूतों की भूल भुलैया, वहाँ तो फूक दिया, उधर उसका अकाउंट हो रहा है, वो अपने कर्माधार पर जैसा भी उसका संस्कार है, मनुष्य बनना है तो मनुष्य का जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत की योनि प्राप्त करनी है, भूत बनकर धक्के खाओगा, या उसने कोई गधे कुत्ते की योनि में जाना तो वहाँ चला जाओगा। और पीछे से फिर उसका देखो केस सिलसिला शुरू होता है। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि पुराण उठा के पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब कहते हैं परमात्मा वो तो जाने वाला तो जा चुका है, अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में। अब परमेश्वर कहते हैं कि तुमने गरुड़ उनको पहले सुनानी थी, गरुड़ पुराण का पाठ उसके जीते जी सुनाना था, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म पुण्य नहीं करता, साधना ठीक नहीं करता, मृत्यु के उपरांत यम के दूत उसको ले जाते हैं ऊपर, उनको ऐसे स्थानों से जाता है, भयंकर तपती हुई जमीन होती है और नंगे पैर होते हैं, भूख और प्यास लगी होती है, और सामने जो पुण्यात्मा है वो भंडारा कर रहे होते हैं, उनको सब भोजन उपलब्ध है। वो कहता है यम के दूतों को मुझे भोजन करवा दे भाई, वो कहते नहीं तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेरे को तो लठ देंगे हम, डंडे मिलेंगे, और चल एक बार धर्मराज के पास तेरा अकाउंट हो लेने दे, फिर संभालेंगे तेने। जैसे पुलिस वाले क्या करें, एक बार रिमांड ले लेने दे, फिर देखेंगे तेने। तो ये कहते हैं उसको फिर रोता है, बुरा हाल हो जाता है, पछताता है, मुझे पता लग जाता मैं भक्ति करता, धर्म करता। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, ई पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं, और जो ऐसे कर्म करता है उसका दायां हाथ कटता है, ऐसे पाप करता है उसका बायां हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसके पुत्र की मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं वो तो मर गया, वो जालिया वहाँ तैयार हो रहा गद्दा बनने, और पाछा गरुड़ पुराण पढ़ावे। वो पहले क्यों नहीं पढ़ाया, ताकि उसको पापों से डरता, बुराई से बचता, शुभ कर्म करके अपना कल्याण करवाता। थारे सारे उल्टे काम। और फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुर्डी चरने जाई। आज मनुष्य शरीर है, आपको कितनी सुविधा भगवान ने दी है। आप भूख लगती है,
भोजन का 2-2 टाइम एक अच्छे भोजन को प्राप्त कर लेते हो, व्यवस्था कर लेते हो। और कभी चाय न जी करा चाय पी ली, मिठाई ने दिल करा लड्डू खा लिए। अब तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भक्ति भी कर सकते हो, सत साधना भी कर सकते हो। इसके ना करने से कहते हैं 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरड़ी चढ़ने जाई, गधा बनेगा कुरड़ियाँ पर घास खाओगा फिर जा करके। और फिर क्या बताते हैं इसके पश्चात क्या होगा। जैसे पुण्यात्मा भगवान के इस संदेश को आपने हृदय में जचाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहण सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं।